हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और जो अपने इसके क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर क्या आता है कि जो शेप के अंदर जो शेप दिया हुआ है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं अपन ज्योमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटेरियल या कोई पॉलीगन दे दिया या ट्राइंगल दे दिया, उन पे बेस जो भी आपकी चैप्टर हैं उनको अपन ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे आगे देखो एक कोऑर्डिनेट नाम लग गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मीनिंग ही क्या होता है कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उस पॉइंट की पोजीशन क्या है उसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं अपन? कोऑर्डिनेट के अंदर करते हैं। और कोऑर्डिनेट को शो कैसे करते हैं अपन? इस ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं x, y। x के आपका x कोऑर्डिनेट और y के आपका y का कोऑर्डिनेट। पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y की आपकी वैल्यू आएगी। जैसे सपोज मैं इसकी बात करूं तो ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो लेंथ है और ये इस पॉइंट P का एड्रेस किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी P की पोजीशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? कोऑर्डिनेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सिंपल सा मीनिंग है, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट होगा आपका वो कौन सा हो गया? इस x वाला। यानी इस परपेंडिकुलर लेंथ को अपन x लेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसको अपन क्या लेंगे? y लेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पेपर शीट गिवन रहेगी और उस सपोज ये एक पेपर शीट है। क्लियर बात? इस पेपर शीट के ऊपर एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है। सपोज ये लेंथ आपकी कौन सी है? कितनी फिट है? 2 फीट हो गई। और ये लेंथ कितनी हो गई? 1 फीट ले लो या फिर कुछ भी ले लो। इसको मैं मान लेता हूँ x है और ये आपका x है, ये y है। क्लियर बात? तो यहां तक ये लेंथ कितनी है आपकी? x। और यहां तक ये लेंथ कितनी है आपकी? y। तो इसका मीनिंग क्या है आपका? ये ध्यान से रखना, ये लेंथ लिए मैंने, ठीक है ना, ये लेंथ नहीं लिए मैंने। ये लेंथ आपकी x है तो आपकी इससे लेफ्ट साइड वाली लेंथ पहले आएगी और जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो बाद में आएगी y की वैल्यू। तो यहाँ पे भी आपको ये लेना है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल लेंथ आपकी ये लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल है और ये परपेंडिकुलर आपके नीचे से लेंथ है। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो x यहाँ पे ये, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली लेंथ पहले आएगी और फिर जो हॉरिजॉन्टल आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है वो बाद में आएगी। ठीक है, ये आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। अपन इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे बेसिक स्टार्ट है और इसके हायर यानी हायर नॉलेज के बारे में आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते रहोगे। 10th में पढ़ोगे, 12th में, 11th और 12th में पढ़ोगे, आगे भी आप पढ़ते रहोगे। ठीक है, इसके बाद में अपन कार्टेशियन प्लेन की भी बात करेंगे इसी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या? कि किसी पॉइंट का एड्रेस, किसी पॉइंट का पता लगाना आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, यानी आपको क्या दिया हुआ है कि एक लैम्प स्टडी टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक लैम्प रखा हुआ है, तो उस लैम्प की पोजीशन आपको बतानी है। देखो, सपोज आपका ये लैम्प स्टडी टेबल है, ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये आपका स्टडी टेबल है। इस टेबल से ठीक है, इसके पीछे वाले आपको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, आप सपोज कर लेना। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे एक लैम्प पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आना आप, ये लैम्प आपका। अब इस लैम्प की पोजीशन क्या है वो आपको बतानी है। तो सपोज यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, इस चेयर पे पर्सन बैठा है, तो इस पर्सन के लिए जैसे कि मैं ये बोर्ड मेरे सामने है, तो ये तो मेरा फ्रंट हो गया। तो ये तो क्या हो गया आपका? फ्रंट। और ये कौन सा हो गया आपका? लेफ्ट। क्लियर बात? तो इस फ्रंट से
ये जो डिस्टेंस है वो कितनी ले लूँ मैं, 2 फीट ले लेता हूँ, और ये डिस्टेंस कितनी ले लूँ मैं आपकी लेफ्ट साइड से 1 फीट ले लेता हूँ। तो देखो इस पोजीशन ऑफ टेबल लैंप वो कितनी आएगी, 1 फीट। पहले किसको लिखना पड़ेगा आपको, इस लेंथ को, यानी ये लेंथ आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ को आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 फीट फ्रॉम लेफ्ट एजेज एंड 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एजेज। क्लियर बात। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट ना आपका, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है 1, फिर परपेंडिकुलर लेंथ यानी आपकी जो फ्रंट वाली लेंथ कितनी है आपकी 2। तो ये इस पॉइंट यानी इस लैंप का जो पोजीशन है उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर बात। तो आपका जो पॉइंट आएगा वो कितना, कोऑर्डिनेट जो आएगा देखना, कोऑर्डिनेट कितना 1,2। कोऑर्डिनेट को हमेशा इसी ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना, आपको ध्यान से रखना है। तो ये हो गया, एक टेबल के ऊपर एक लैंप रखी हुई है, उस लैंप की पोजीशन क्या होगी। क्लियर बात। इतना आपको एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट करके आना है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम मैंने बना के रखा हूँ टाइम सेविंग के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड, 2 रोड आपकी, एक आपका साउथ टू नॉर्थ है और एक वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, क्रॉस ईच अदर, और एक पॉइंट पे आपके क्या कर रहे हैं, क्रॉस ईच अदर सेंटर ऑफ सिटी। दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। ये आपकी मेन रोड है, ठीक है, और इस मेन रोड से आपको कुछ स्ट्रीट का प्लान करना है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन को। बोला हुआ है कि ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दोज रोड एंड 200 मीटर अपार्ट, यानी इनकी जो बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी जो स्ट्रीट है वो कितनी है 200 मीटर पे। क्लियर बात। अपार्ट देर आर अबाउट 5 स्ट्रीट, कितनी स्ट्रीट है ये 5 स्ट्रीट है इन ईच डायरेक्शन के अंदर। ये लीजिए, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकंड स्ट्रीट, और ये सेकंड स्ट्रीट, ये फोर्थ स्ट्रीट, ये थर्ड, और ये आपकी 5th स्ट्रीट। इधर सेम आपकी फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, ऐसे ले लेता हूँ इनको, और ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपका 5th स्ट्रीट है। क्लियर बात। फिर आपको ये लिखा यूजिंग द 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200, यानी इनके बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर आपको यहाँ पे लेना है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, यानी आपको इस सिटी का मॉडल अपनी नोटबुक में बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन, ठीक है, यानी जो रोड और स्ट्रीट है उनको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना, तो मैंने सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट किया है। 5 स्ट्रीट आपको बनानी थी। ये आपके किसके पैरेलल है, नॉर्थ साउथ के, और ये किसके पैरेलल में है आपके ईस्ट और वेस्ट के। क्लियर बात। फिर आपको लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in north south direction and another in east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, ये नॉर्मली जानकारी थी आपकी। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, तो ये आपका साउथ और नॉर्थ है, इसकी सेकेंड स्ट्रीट ये है, इससे इसकी बात चल रही है। अब इसमें आपको रनिंग करना है, देखिए ना। फिर डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट, तो इसकी 5th कौन सी है ये, तो ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, तो देखो ये दोनों, ये सेकंड आपकी और यहाँ पे ये मिलेंगे, और इधर से ये आएगा तो ये पॉइंट इस पे हो गया, तो इस पॉइंट पे ये मिलेंगे दोनों। तो इसका जो क्रॉस स्ट्रीट यानी जो क्रॉस पॉइंट आपका क्रॉस स्ट्रीट है वो कितना आ रहा है, देखो सबसे पहले ये इतनी डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले, वर्टिकल डिस्टेंस बाद में। तो हॉरिजॉन्टल कितना आपका 2, और फिर आपकी जो वर्टिकल है वो कितनी है
5, ये पॉइंट आ जाएगा इसके लिए। तो अगले ने लिखा हुआ है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एज द सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो 2,5 है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। एंड यूजिंग द कन्वेंशन एंड फाइंड, फर्स्ट आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू ए 4,3। अब ये 4,3 देखो कहाँ पे, तो 4 आपका ये रहा, ठीक है, एंड 3 आपका ये रहा, ये 4 और ये 3। इस पॉइंट पे आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 4,3। फिर मैं दूसरी, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3, ये आपका 3 है, 3,4, तो 3,4 ये यहाँ पे 3,4 ये रिप्रेजेंट करना था आपको एक पेपर शीट के अंदर। क्लियर बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे पूरा आपको रिप्रेजेंट करके शो करना था आपको। क्लियर बात। इस पॉइंट के लिए आपकी स्ट्रीट 1 2 3 4 स्ट्रीट आ जाएंगे, एक ये और एक ये और एक ये, फिर इधर से 1 2 3 यानी इधर से 4 और इधर से 3 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, आज ही अपन इसको 3.2 को भी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और अपन चलते हैं इसके एक्सरसाइज 3.2 पे। देखिए एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहली हेडिंग आपकी कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक नॉलेज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये नॉलेज ही आपको 10th क्लास के अंदर काम आएगा कि किसी कार्टेशियन प्लेन यानी किसी प्लेन के अंदर आप किसी पॉइंट को पुट कैसे करोगे वो आपको पता होना चाहिए। ग्राफ बनाते वक्त कहाँ पे किस पॉइंट को आप पुट करोगे वो आपको पता होना चाहिए। तो अपन देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम से पहले अपन एक डिस्कस कर लिया था नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के अंदर एक लाइन आपको दी रहती है, जैसे सपोज आपको एक लाइन दी हुई है, ये नंबर सिस्टम की लाइन है। यहाँ पे जो मिड पॉइंट आपका ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और इधर आपका -1, -2, -3। अब इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है आपकी, ये किसके इक्वल होती है, 1 यूनिट के इक्वल होती है। यानी ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट को मैं इसको ले सकता हूँ। क्लियर बात, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर अपन डिस्कस कर लिया था इन चीज़ों के बारे में। इधर नेगेटिव वैल्यू होती है और इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कार्टेशियन सिस्टम के अंदर कि एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करते हैं। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0। ठीक है, ये आपका x डैश, ये y डैश। क्लियर बात। इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन x डैश, यानी क्या कहेंगे, x एक्सिस लाइन। क्या कहेंगे, इस पूरी लाइन को आप कह सकते हो x एक्सिस, और ये लाइन कहलाएगी आपकी y एक्सिस। y एक्सिस। क्लियर बात। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कार्टेशियन प्लेन को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। यानी कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 4 बराबर भागों में, 4 बराबर पार्ट्स के अंदर। ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये आपका थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, O। और ये O ही क्या आपका ओरिजिन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बात। यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, उस पॉइंट को अपन ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। और इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। ये 8th क्लास NCERT के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको कि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। क्लियर बात। इस कार्टेशियन प्लेन को 4 बराबर भागों में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड करते हैं। इन चारों पार्ट को अपन क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बात। इस क्वाड्रेंट के अंदर ही
हर के बीच में एंगल कितने का होगा 90 डिग्री, यानी इस क्वाड्रेंट में एंगल कितने का 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर बात। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जैसे सपोज 1 2 3 ऐसे, पॉजिटिव वैल्यू है तो इस लाइन को अपन कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर इस लाइन को यहाँ पे अपन नेगेटिव अपन वैल्यू पुट करेंगे, ये -1 -2 -3, तो इस लाइन को कहेंगे अपन नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये लाइन कहलाएगी आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये लाइन कहलाएगी आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर बात, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू। तो देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, और क्वाड्रेंट को अपन लिखते हैं x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, और इस लाइन से ये क्वाड्रेंट बना है तो ये आपकी y की वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y क्या आपका नेगेटिव। सेकंड के अंदर वही x कोमा y लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसका क्वाड्रेंट में नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू, ये x है ये y है, तो यहाँ पे नेगेटिव कोमा नेगेटिव, और यहाँ पे ये x है ये y है, तो x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव एक्सिस है, y एक्सिस है, तो इसकी नेगेटिव। क्लियर बात। अब इनके जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं x, y से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर बात। ये पहली जो वैल्यू है ये x की और ये दूसरी वैल्यू है ये किसकी y की। तो कोऑर्डिनेट को हमेशा x और y के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे और इसी ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। क्लियर बात। और इसी को मैं क्या कहेंगे अपन एब्सिसा, क्या कहेंगे एब्सिसा। क्लियर बात। या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस और इसी को क्या कहेंगे एब्सिसा। फिर मैं इसकी बात करूं, इसको बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस और इसी को कहेंगे ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट बोल दो या ऑर्डिनेट पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि ये जो लेंथ होगी ये किसको रिप्रेजेंट करती है हमेशा इतनी 2 एब्सिसा को, लेंथ ऑफ एब्सिसा कहलाता है। इधर भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो एब्सिसा का होगा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो ऑर्डिनेट पॉइंट आपका होगा। एक चीज और आगे नेक्स्ट बड़ी क्लासों में काम आएगा आपको, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, y की वैल्यू क्या होगी 0। तो x एक्सिस की जनरल इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी y इक्वल टू 0। ये आप 11th क्लास में डिस्कस करोगे इसके बारे में। फिर मैं बात करूं इस लाइन पे किसकी वैल्यू 0 होती है x इक्वल टू 0, और इसको कहेंगे अपन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये आपका ठीक है, ये आप ध्यान में रखना आगे इन फ्यूचर, यानी 11th क्लास या 10th क्लास, 10th में तो नहीं आता लेकिन 11th क्लास जो स्ट्रेट लाइन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका कार्टेशियन प्लेन। अब अपन कार्टेशियन प्लेन की एक्सरसाइज यानी इस पे डिपेंड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ऐसा कैसा पूरा आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको ये गिवन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किसी पॉइंट की पोजीशन के लिए शो करते हैं तो उन लाइन का नाम क्या है। तो आपका ये आपकी वर्टिकल लाइन और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर बात। इस लाइन को मैंने आपको बोला था ये लाइन क्या आपकी एक्स एक्सिस, और ये लाइन में आपको बताया था ये कौन सी लाइन है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो गई आपकी एक्स एक्सिस,
और वर्टिकल लाइन कौन सी हो गई आपकी, वाई एक्सिस। तो ये था आपका फर्स्ट का आंसर। क्लियर बात। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, यानी ये कितने पार्ट के अंदर कितने पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, कितने पार्ट बना रहे हैं, तो उन पार्ट को अपन क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये 4 पार्ट आपके क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट कहलाएंगे। फिर है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइन जहां पे अपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैंने क्या बोला था, ओ पॉइंट। और इसी ओ पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। और इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, 0,0। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो यहाँ पे बना देता हूँ और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको फिगर गिवन था, ये इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। क्लियर बात। इस फिगर आपको बुक में बना हुआ था, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया। अब देखो सबसे पहले इनको मैं पॉइंट, इनके सारे पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ। देखो ये पॉइंट में फाइंड आउट करूंगा तो सबसे पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो यही है कितनी, -5। फिर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 - 5,2 आ जाएगा। इसके बाद मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो इस वैल्यू पे x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, -3, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि इस लाइन पे जो सारी वैल्यू आपकी y इक्वल टू क्या होगी, 0, और इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है आपकी, -5, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, -3। फिर मैं e पॉइंट की बात करूं तो e पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे -3, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, -5, ये पॉइंट आ गया। फिर मैं g पॉइंट की बात करूं तो g पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, -4। c पॉइंट की बात करूं तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 5, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, -5। d पॉइंट की बात करें अपन तो d पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है, 6, और इधर से y की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। ये सारे पॉइंट आपकी इस ग्राफ के अंदर थे। इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सारे पॉइंट। अब अपन क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना है, -5,2 आ गया। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ c, c कहाँ पे है आपका, देखिए c हो रहा, कितनी वैल्यू है, -5, क्लियर बात। इसको देखो द पॉइंट आइडेंटिफाई ऑफ द कोऑर्डिनेट -3, -5, कौन सा पॉइंट है ये, ई पॉइंट है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, आपका पॉइंट ई है। फिर द पॉइंट आइडेंटिफाई ऑफ द कोऑर्डिनेट 2, -4, तो 2, -4 ये रहा, कौन सा पॉइंट आपका, जी पॉइंट है। तो इसका पॉइंट का आंसर क्या आ जाएगा, जी पॉइंट। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो इस पॉइंट डी का एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एब्सिसा कितना आ जाएगा इस पॉइंट का, 6 आ जाएगा। फिर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो एच कहाँ पे आपका, एच आपका ये रहा, इसका ऑर्डिनेट आपका वाई कोऑर्डिनेट वाला होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3, तो इसका ऑर्डिनेट कितना आएगा आपका, -3 आ जाएगा, -3। फिर लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0,5। फिर मैं इसकी बात करूं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एम कहाँ पे आपका, ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3,0। ये क्वेश्चन था आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, यानी किसी ग्राफ के पॉइंट आपको दिए हुए, उस ग्राफ के अंदर पुट कैसे करेंगे, आप ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है इसको, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्लियर बात। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।